एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में हम लोगों ने अपनी एलिमेंट्स की बुक उठा रखी है, एलिमेंट के सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स अंडर द रूट ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1/2, है ना। चलो देखते हैं भाई, प्रोसेस तो वही रहना है अपना। सबसे पहले एफ डैश एक्स भाई, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, u इंटू वी, है ना, u इंटू वी भाई। चलो लगाते हैं। पहला एज इट इज एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और डेरिवेटिव इसका, और अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, और उस रूट को ऐसे के ऐसे चिपका दो, ठीक है। फिर रूट के अंदर क्या क्वांटिटी है, उसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अब की बार ये सेकंड क्वांटिटी एज इट इज, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। 2√1 प्लस एक्स प्लस 2x √1 प्लस एक्स, एलसीएम 1, ठीक है, सॉरी नीचे 1। एलसीएम तो अब लेंगे। एलसीएम कैसे बताया था भाई, इन दोनों के गुणा कर लो, 2√1 प्लस एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर की 1 की गुणा एक्स स्क्वेयर, प्लस का निशान है, इसकी और इसकी गुणा। देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, बस x का फर्क है ना। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, x का फर्क है, तो इस x को छोड़ के बाकी क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा। x तो ऐसे कैसे 2 गुणा 2 का स्क्वायर, हम सीधा 4 भी लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स का रूट इंटू 1 प्लस एक्स का रूट, तो रूट खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। रूट ऐसे खत्म नहीं होते, मतलब वो गुणा हो रही है ना, 1 प्लस एक्स का रूट 1 प्लस एक्स का रूट लिख दूं मैं, 1 प्लस एक्स का रूट इंटू 1 प्लस एक्स का रूट। तो इंटू का मतलब क्या है भाई, 1 प्लस एक्स के रूट का स्क्वायर, और स्क्वायर और अंडर रूट ये खत्म हो जाते हैं, तो 1 प्लस एक्स ऐसे खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों को क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस, हम लोगों को एफ डैश एक्स जो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इंटू 1, 4x प्लस 4x इंटू एक्स, 4x स्क्वायर भाई, और नीचे क्या है अपने पास 2√1 प्लस एक्स भाई। तो एफ डैश एक्स हम लोगों को आगे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 4x, और नीचे कोई क्वांटिटी है जो है √1 प्लस एक्स इंटू 2 भाई, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको 0 रखना है। अब ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं कि कुछ भी बटा कुछ भी, 2 क्वांटिटी, ठीक है, या कोई भी क्वांटिटी फ्रैक्शन में है तो नीचे वाला 0 नहीं हो सकता, ऊपर वाले को ही 0 होना पड़ेगा। तो मतलब 5x स्क्वायर प्लस 4x को ही 0 होना पड़ेगा। यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, वो निकालो, जरूर निकालना है। 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हम लोगों को 2 टर्म की गुणा 0 मिल रही है अभी, 2 टर्म होगी ना, एक तो x हो गया और एक 5x प्लस 4, इन दोनों की टर्म जो है 0 मिल रही है, गुणा जो है 0 मिल रही है दोनों टर्म्स की। तो या तो x इज इक्वल टू 0 हो तब इनको गुणा 0 आए, या फिर 5x प्लस 4 जो है वो 0 हो तब इनकी गुणा 0 आए। तो अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू तो 0 रहेगी, लेकिन अगर 5x प्लस 4 0 होगा तो x इज इक्वल टू -4/5 ये आ जाएगा भाई, ठीक है। तो x की ये 2 वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर ही इंटरवल के या इंटरवल से बाहर भी जा रही हैं। चलो देखते हैं। हाँ तो भाई हम लोगों को क्या क्या मिला है, x मिला है 0, -4/5 और -1 है और 1/2 है, ये है ना। पहले ये देख लेते हैं, 0 तो 0 ही होता है, -4/5 क्या होगा, -0.5840, 0.8 हो गया, ये वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब एक नंबर लाइन ले लेते हैं, 1 2 3 4, 4 वैल्यू हो तो 4 डंडे लगा लो भाई, ठीक है। अब देखो कि सबसे छोटा कौन है, यही तो देखना है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो -1 कहीं पे होता होगा भाई, नंबर लाइन पे -1 कहीं पे होता है। इधर कौन होता है 0, इधर कौन होता है -2, पता है ना इसका। तो -0.8 कहाँ होगा भाई, तो ये 0 से इधर आएंगे तो 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, तो ऐसे करते करते माइनस का 0.8 भी तो यही कहीं मिलेगा, मतलब -1 से तो बड़ा है ये, ठीक है, -1 से तो ये बड़ा है भाई। तो इसका मतलब सही है, -1 से बड़ा ही तो चाहिए था हमें। ये दोनों वैल्यू जो है 0 और -4/5, ये जो वैल्यू आई है अपनी,
ये -1 से बड़ी होनी चाहिए और 1/2 से छोटी होनी चाहिए, तो -1 से तो बड़ा है ही ये -0.8, ठीक है, और 1/2 से ऑटोमेटिकली छोटा हो गया क्योंकि ये नेगेटिव है और 1/2 पॉजिटिव है। तो सबसे छोटा कौन है? -1। इससे बड़ा कौन है? -4/5। इससे बड़ा कौन है? 0। और सबसे बड़ा कौन है? 1/2। ये अपने x हैं भाई, ठीक है। अब हमें f ऑफ x से चेक करने हैं इन पे, चलो करते हैं। सबसे पहले -1 पे चेक करते हैं। तो f ऑफ -1 भाई, f ऑफ x ये है, इसकी जगह -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर √1 प्लस x की जगह -1, -1 का स्क्वायर 1 √1 और प्लस -1 खत्म हो गए, 0 हो जाएंगे। 0 का रूट 0 और 0 गुणा 1 0 भाई, तो ये कितना आ गया अपना? 0 आ गया। अब -4/5 पे करेंगे भाई, ठीक है, f ऑफ -4/5 भाई, तो -4/5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 प्लस x और x की जगह -4/5 भाई, ठीक है। तो ये आ गया -4/5 का स्क्वायर 16/25। एलसीएम लेंगे 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1/5, ये √1/5 आ जाएगा, ठीक है। इसको अंदर अंदर सोल्व किया हमने, 1/5 आ गया अभी। तो ये कितना आ गया? 16/25 √5, इतना हो गया 16/25 √5 पे। अगला है 0 पे चेक करेंगे, हमें क्या मिलेगा? f ऑफ 0 क्या है भाई अपने पास? 0 का स्क्वायर √1 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 और 0 गुणा कुछ भी क्या होगा? 0, ठीक है। तो ये भी अपने पास 0 आ जाएगा। एक और बच गया 1/2, इस पे और करते हैं भाई, f ऑफ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर √1 प्लस x की जगह 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 1/4 और 1 प्लस 1/2 ये कितना आ गया? 3/2 का अंडर, ठीक है। तो हम लोगों को ये वैल्यू कितनी मिल गई? √3/4 ये मिल गया भाई, √3/4 अब ये देखो यहाँ पे कोई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है, है ना, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब सबसे छोटी तो 0 होगी भाई। तो मिनिमा ये हो गया अपना, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 होगी। कहाँ पर होगी भाई? 2 जगह पर होगी, 0 पर और -1 पर, दोनों जगह पर मिनिमम वैल्यू अपनी 0 है, ठीक है। अब इन दोनों में से ये देखना पड़ेगा कि बड़ा कौन है, तभी ये पता लगेगा कि मैक्सिमम कौन है। किस किस में देखना पड़ेगा? इसमें और इसमें, इन दोनों में देखते हैं भाई कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। चलो देखते हैं। पहला अपने पास 16/25 और √5, 16/25 और √5 भाई, 5 का अंडर करेंगे हम, ठीक है, 5 का अंडर करेंगे तो 2 से जाएगा ये 4, 1, ठीक है, 0 बचेगा, 0 0 उतारेंगे ना, 2 का 2 गुना 4 दूनी, ठीक है, 2.2 के करीब आ गया अभी, ये 2.2 के करीब आ गया, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। 16/25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, मतलब 16/55 आ गया ये, ठीक है, 16/55 इतना हो गया। और अगला ये है √3/4 √2 होता है 1.7 और 4 गुना √2 होता है 1.4 भाई। तो ये कितना आया? दोनों अगर डेसिमल खत्म कर दें तो 17/14 चौके 56, 17/56 और 16/55 भाई, ठीक है। तो करीबी सा मामला है दोनों का, 16/55 और 17/56 में कौन बड़ा कौन छोटा। इनका वही काम कर लो, इन दोनों की है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है, 16 की और 56 की, 16 और 56 की गुणा करेंगे तो 16 गुणा 6, ठीक है, और 16 5 65 और 9 जोड़ेंगे तो 74, 746 इसकी वैल्यू आएगी। और इनकी करेंगे तो 17 5 16 नहीं, ये थोड़ी गुणा गलत कर दी भाई, सॉरी, ठीक है, गुणा गलत होगी, 16 96, 16 5 80 और 9 89, 89 ये आएगी, ठीक है, 17 5 85, 8 85 और 8 93, ठीक है। कौन सा बड़ा आया? 17/56 बड़ा आ गया, ठीक है। तो 17/56 किसकी वैल्यू आई थी? इसकी, √3/4 √2 की। तो मैक्सिमा अपना ये होगा, ठीक है।
ये वैल्यू आपको फेयर काम में नहीं करके दिखानी, ठीक है, ये आपका रफ वर्क है अभी, तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल के हमने आसपास की वैल्यू निकाली है लगभग लगभग, ठीक है। तो मैक्सिमम ये होगा भाई, कहाँ पर होगा, एट x इजिकल टू 1/2 पर भाई। क्लियर ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपने पास कि f ऑफ x इजिकल टू 2 cos x प्लस एक्स, ठीक है। इंटरवल अपने पास है 0 से पाई का भाई। चलो सोल्व करते हैं। अपना एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले, तो एफ डैश एक्स बाई 2 एज इट इज, कोस का होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा मतलब एक्स, एक्स का 1 हो गया, प्लस यहाँ पर भी एक्स का 1 हो जाएगा। इसको रखते हैं 0, ठीक है। तो -2 साइन एक्स इजिकल टू 1 उधर गया, माइनस हो गया, खत्म हो गया माइनस। साइन एक्स क्या मिल गया भाई, 1/2, ठीक है। अब ये देखो साइन की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू इन दोनों में पॉजिटिव होती है, और प्लस का ही 1/2 मिला है, और इंटरवल भी अपने पास 0 से पाई है, 0 से लेके पाई। तो ये दोनों जो वैल्यू आएंगी 1/2 पे दोनों रखनी है। तो ये देखो कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, ये होती है π/6 पे, है ना। तो x इजिकल टू एक तो π/6 आ जाएगा, π/6 तो 0 में जुड़ने के कारण आया, और पाई में से घटने के कारण भी तो आएगा ना, पाई माइनस π/6। स्क्वायरडेंट का π/6 कहाँ होगा, 0 प्लस π/6, स्क्वायरडेंट का π/6 होगा पाई माइनस π/6, कितना आ जाएगा 5π/6। ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो अपना 11th क्लास की तरह देख लेना भाई कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ होती है, π/6 और 5π/6 पर। ठीक है। तो x की ये वैल्यूज हमें मिल गई हुई, क्या क्या, 0, π/6, 5π/6 और पाई, ये मिल गई सारी। ठीक है। इन सब पे हम लोगों को f ऑफ x चेक करना भाई। तो सबसे पहले तो f ऑफ x 0 पर चेक करेंगे। ठीक है। तो f ऑफ 0 2 cos 0 प्लस 0, cos 0 होता है 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0 कितना आ गया, 2 आ गया। अब π/6 पे करेंगे भाई चेक, f ऑफ π/6 2 cos π/6 प्लस π/6, है ना। तो ये हो गया 2 और cos π/6 होता है अपना √3/2 प्लस π/6 भाई, 2 से 2 खत्म, √3 प्लस π/6 आ गया। ठीक है। ये वैल्यू आ गई √3 प्लस π/6 भाई। अगला है 5π/6, इसको भी देखेंगे 5π/6 को, ये कितना बनेगा अपने पास, f ऑफ 5π/6 भाई 2 cos 5π/6 प्लस x की जगह वही 5π/6। सिर्फ इतनों को सोल्व करेंगे। cos 5π/6 कितना होता है भाई, cos 5π/6। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos अभी देखा था 5π/6 कैसे बनाया था हमने, पाई में से π/6 घटा के बनाया था। देखो यहाँ पे बनाया था ना, पाई में से ये घटा के तो 5π/6 बनाया था, इसलिए इसको तोड़ने में ज़्यादा दिक्कत आई नहीं हमें। पाई में से घटेगा तो कोस का तो कोस रह जाएगा π/6, पाई में से घटने के कारण सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। ठीक है। तो ये कितना आ गया, -√3/2 भाई। ठीक है। ये आ गया अपना 2 इंटू इसकी वैल्यू आई -√3/2 और प्लस 5π/6 भाई, 2 से 2 खत्म, कितना आया -√3 प्लस 5π/6 भाई, -√3 प्लस 5π/6। ये वैल्यू 5π/6 पे आ गई। लास्ट बचता अपना f ऑफ पाई, उसको और चेक कर लेते हैं भाई कि पाई पे अपना क्या रहेगा वैल्यू, f ऑफ पाई 2 cos पाई, है ना, 2 cos पाई प्लस पाई, cos पाई कितना होता है -1, तो ये हो गया -2 प्लस पाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई -2 भाई। ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो इनमें ये देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इसके लिए आपको ना पाई को बदल लेना होगा, या तो 22/7 में या 3.14 में, पॉइंट में बदल लो, आसान रहेगा। ठीक है। तो ये तो 2 तो फिक्स है, इसको देखते हैं, √3 प्लस π/6, पाई की जगह 3.14/6, √3 कितना होता है 1.7 प्लस इसको करेंगे तो 0.635, लगभग 5 के करीब आ गया। ठीक है। और एक और कर लेते हैं, हो सकता है कोई ऐसा ही इतना ही आ जाए, कितना आ गया 1 4 6 दूनी 12, तो ये आ गया अभी 2 7 और 5 12, 2.22 आ गया लगभग। ठीक है। अप्रोक्स 2.22 के करीब आ गया। इसको और देखते हैं, इसको देखेंगे तो -√3 1.7 प्लस 5 पाई की जगह 3.14
ठीक है, और बटा कितना है 6, तो ये आ गया -1.7 प्लस 5 इंटू और 6 से इसको किया था तो अभी आया था 0.52, ठीक है 0.5 ले लो, इतना ज़्यादा नहीं है ये। 1.7 प्लस ये करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है, और 2.5 में से 1.7 घटाएंगे, 25 में 17 घटाएंगे, मतलब 8 आ जाएगा, 0.8, ठीक है, या 1.8, 0.8, ठीक है, तो ये 0.8 आ गया अभी, क्लियर इतना, ठीक है। अब अगला पाई -2 देखते हैं, ये तो सबसे सिंपल है, पाई होता है 3.14 -2, कितना आ गया 1.14, ये कितना आ गया 1.14 भाई, ठीक है। अब देख लो इनमें सबसे ज़्यादा कौन है, ये सारा अपना रफली वर्क है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ा है 2.22, तो मैक्सिमम क्या होगा 2.22, नहीं मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, सबसे बड़ा ये है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अपनी √3 + π/6 भाई, कहाँ पर एट x = π/6 पर। अब इनमें सबसे छोटा कौन है 0.8 है, ठीक है 0.8 सबसे छोटा है, तो अपनी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई -3 + π/6 होगी, कहाँ पर एट x = π/6 पर। और ये 1.14 को साफ ही कर दो क्योंकि ये तो बीच में आ गया, ठीक है, तो अपना ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू कहाँ पर x = π/6 पर और x = 5π/6 पर। तो क्लियर भी ये क्वेश्चन भी, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई अपना, f(x) = sin² x - cos x, ठीक है, इंटरवल वही है 0 से π का। चलो देखते हैं, सबसे पहले f' निकालेंगे, sin² का पहले तो पावर 2 आ गई है ना, sin की पावर 1 रह जाएगी, फिर sin का करेंगे क्या हो जाएगा cos x, माइनस cos का फिर से माइनस sin x, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को sin x कॉमन मिल रहा है, sin x कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा 2 cos x और +1 भाई, ठीक है। हम जानते हैं इसको क्या रखना है 0 रखना है भाई, दो टर्म की गुणा 0, मतलब या तो sin x 0, ठीक है, या फिर 2 cos x +1 0। अगर ये 2 cos x +1 0 होगा तो मतलब cos x = -1/2। अब इन दोनों को चेक करते हैं भाई, sin 0 कहाँ होता है, sin 0 0 पे होता है और पाई पे होता है, तो x = 0 होगा या फिर पाई होगा, और ये वैल्यू तो इसने भी दे रखी है तो इसकी तो जरूरत नहीं थी, ठीक है। cos x -1/2 कहाँ होता है, इसके लिए देखो इधर पहले माइनस देखो कि कोस नेगेटिव कहाँ होता है, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, इन दोनों में होता है। इस क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू पाई में से घट कर आती है और इसमें पाई में जुड़ कर आती है। अब माइनस को भूल जाओ और सोचो कि कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, कोस थीटा 1/2 कहाँ होता है, ये होता है π/3 पर, है ना, π/3 पर होता है। तो इसमें जो वैल्यू आएगी पाई माइनस π/3 हो जाएगी भाई, पाई माइनस π/3 कितना आ जाएगा ये 2π/3, ठीक है। इसमें ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें जो वैल्यू आएगी वो पाई प्लस π/3 भाई, कितनी आ गई 4π/3, ये वैल्यू इसकी आ गई। तो हम लोगों को ये मिल गया भाई कि cos x -1/2 कहाँ होता है, जब x क्या हो अपना 2π/3 हो, है ना, 2π/3 हो, या फिर कहाँ हो 4π/3। लेकिन जरा सोचो 4π/3 तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, पाई से ऊपर आ गया, जबकि हमें पाई से ऊपर जाना ही नहीं है, तो खाली इतना रख लेंगे 2π/3 भाई, ठीक है। तो अब ये देखो हमें x की वैल्यू क्या क्या मिली है, x हमें मिला है 0, 2π/3 और पाई, 0 और पाई दे भी रखे थे और साइन से भी निकल आए, 2π/3 अपना ये इस कोस वाले से निकल आया। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग कि इनके ऊपर f(x) की वैल्यू क्या होती है। तो चलो देखो f(x), सबसे पहले 0 पर चेक करते हैं भाई, तो अपना f(0) क्या होगा, 0 रखें तो sin² 0 माइनस कोस 0, sin² 0 0 और कोस 0 1, तो ये -1 आ गया अपना, ठीक है। अब 2π/3 पे देखेंगे f(2π/3) भाई, तो sin² 2π/3 माइनस कोस 2π/3 भाई, ठीक है। अब खाली इनको सोल्व करते हैं 2π/3 को, sin 2π/3 क्या होगा, हमने अभी देखा था कि 2π/3 बना कैसे है, 2π/3 पाई में से π/3 घटा के बना है, पाई में से घटेगा तो साइन का तो sin π/3 रह जाएगा, पाई में से घटेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और sin π/3 कितना होता है भाई √3/2। लेकिन अपने पास
अच्छा चलो लिख लेते हैं इसको। ये कितना आ गया √3/2, लेकिन अपने पास इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं वहाँ करने के बजाय। अब इसको और निकालते हैं cos 2π/3 को भाई, ठीक है, cos 2π/3 अपने पास है cos 2π/3 भाई, इसको भी यही लिख लेंगे cos पाई माइनस, है ना, पाई माइनस π/3। पाई में से घटेगा तो कोस का तो कोस रह गया, π/3 आ गया, और पाई में से घटने के कारण सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये माइनस हो गया, तो माइनस और कोस π/3 कितना होता है 1/2, ठीक है, तो -1/2 आ गया। एक माइनस पहले से था, एक माइनस इसका, तो ये प्लस आ गया, ठीक है। अब ये देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 का 4, और प्लस 1/2 कितना आ जाएगा भाई, ये 2/4 3 2 5/4 आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम वगैरह लेके करोगे तो ये 5/4 आ जाएगी वैल्यू। तो f ऑफ 2π/3 कितना आ गया भाई अपने पास 5/4 आ गया, ठीक है। अब लास्ट बचता है अपना पाई पे और चेक करते हैं हम लोग। तो f ऑफ पाई कितना होगा, f ऑफ पाई तो ये हो गया साइन स्क्वायर पाई माइनस कोस पाई। साइन पाई कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, और कोस पाई होता है -1, तो ये कितना आ गया भाई 1 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमें मिल गई हैं, ये हमने अलग से सोल्व करके देखे हैं, ठीक है। अब ये देखो भाई इनमें सबसे बड़ा कौन है 5/4, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये मैक्सिमम आ गया। मैक्सिमम क्या है 5/4 वैल्यू है, कहाँ पर 2π/3 पर, और मिनिमम क्या है वैल्यू है अपनी -1, कहाँ पर x = 0 पर। तो मैक्सिमम 5/4 कहाँ 2π/3 पर, और मिनिमम -1 कहाँ x = 0 पर भी। तो ये था अपना एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, और हमने कर लिया है इसका NCERT बुक का सॉल्यूशन भी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम आगे चलेंगे मैक्सिमा मिनिमा में, उनकी जो प्रॉब्लम सोल्व होती है ना, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे कोन में क्या है, एक सिलेंडर डाल दिया, या सिलेंडर में कोन डाल दिया, स्फेयर में कोन डाल दिया, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें चलेंगे भाई। क्लियर।